हेलो, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज हम मल्टीस्पान मेक का जो UTC 114 मॉडल आता है टेम्परेचर कंट्रोलर, उसका वायरिंग और उसका प्रोग्रामिंग किस तरह किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं UTC 144 वो ये मॉडल है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये 96 बाई 96 साइज़ में आता है। उसका पैनल कटआउट आप देखेंगे तो 92 बाई 92 का है। इसके कनेक्शन की अगर बात करें तो ऑक्सिलरी सप्लाई 230 वोल्ट AC देना होता है हमें 1 नंबर और 2 नंबर में। और हमको यहाँ पे SSR आउटपुट मिल जाता है 12 वोल्ट DC और एक रिले आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पे हमको थर्मोकपल और RTD दोनों कनेक्ट करने का प्रोविज़न मिल जाता है। अगर हमारा थर्मोकपल है तो हमको 20 नंबर 19 नंबर पे कनेक्ट करना है। अगर PT100 3 वायर है तो 20 नंबर 19 नंबर और 18 नंबर यूज़ करना है। और PT100 2 वायर है तो 20 नंबर 19 नंबर यूज़ करना है और 19 और 18 में लूप मार देना है। ठीक है, सबसे पहले हम वायरिंग डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो 230 वोल्ट DC इनपुट में आ रहा है, यहाँ से MCB में गया है। MCB का जो आउटपुट है वो कॉन्टेक्टर के इनपुट में लगाया हुआ है और कॉन्टेक्टर का आउटपुट है वो हमारा सीधा हीटर में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ से MCB का आउटपुट से 2 फेज़ न्यूट्रल लिए हुए हैं, ये हमारी कंट्रोल सर्किट को जा रहे हैं। और फेज़ और न्यूट्रल एक हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर को ऑक्सिलरी सप्लाई दिया हुआ है मैंने। और यहाँ से TC का जो NO कॉन्टैक्ट है वहाँ से मैंने कॉन्टेक्टर लेस किया हुआ है हीटर को ऑन ऑफ करने के लिए। और हमारा ऑन इंडिकेशन दिखाया हुआ है, हीटर ऑन है कि ऑफ, वो कंडीशन जानने के लिए। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि कंट्रोलिंग की प्रोग्रामिंग इस तरह की जाती है। सबसे पहले आपको सेट बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है, लॉन्ग प्रेस। जैसे भी आप लॉन्ग प्रेस करोगे आपको पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड दबाने के बाद एक बार एंटर बटन दबाएंगे और उसमें 73 पुट करेंगे। सेवेंटी थ्री आ चुका है। अभी एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको इनपुट पूछेगा कि आपको इनपुट में क्या लगाना है, कौन सा सेंसर लगाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको यहाँ पे प्रोविज़न दिखाएं। जैसे ये J टाइप सेंसर है, K टाइप है, PT100 है। और आपको PT100 की वैल्यू डेसिमल में चाहिए तो PT.1 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई सेंसर कनेक्ट किया हुआ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए हम फ़िलहाल उसमें J सेट करेंगे। जैसे ही आप J सिलेक्ट करते हो और पीछे की साइड पे अगर हम 20 नंबर 19 नंबर पे लूप लगाएंगे तो हमको रूम टेम्परेचर मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकल को करेंगे। ठीक है, तो मैंने इनपुट के लिए J सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर से सेट दबाएंगे। ये आपको पूछ रहा है आउटपुट टाइप को क्या चाहिए, तो आउटपुट टाइप हमको 2-3 मिल जाते हैं। इसमें एक तो रिले आउटपुट है, जैसे कि मैंने आपको इधर दिखाया रिले आउटपुट। दूसरा हमारा है बोथ मतलब SSR आउटपुट प्लस रिले आउटपुट। और थर्ड नंबर है SSR आउटपुट। ठीक है, SSR आउटपुट हमारा फास्ट स्विचिंग करता है, रिले आउटपुट में थोड़ा डिले हमको मिलता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं उसमें बोथ रख देता हूँ। उसके बाद आपको आउटपुट है, आउटपुट आपको क्या रखना है, हीट रखना है या कूल रखना है। हीटर के केस के अंदर आप जनरली अपने हीट रखते हैं। यहाँ से आप कूल हीट दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं हीट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये अपना कंट्रोल एक्शन अपने को क्या चाहिए, तो इसमें आपको पूछ रहा है एक तो ऑन ऑफ। ऑन ऑफ वो चीज़ है कि जैसे अपनी प्रोसेस वैल्यू सेट वैल्यू से अगर बढ़ गई तो हीटर बंद हो जाएगा, और प्रोसेस वैल्यू अगर सेट वैल्यू से कम है तो हीटर ऑफ हो जाएगा। सेकंड वन है अपने को मिलता है यहाँ पे PID अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, ना घटाएगा ना बढ़ाएगा। फिर उसके बाद है प्रोपोर्शनल टाइप। फिलहाल के लिए मैं इसमें ऑन ऑफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद सेट हिस्ट्री वो चीज़ है, ये अपनी प्रोसेस वैल्यू और सेट वैल्यू का डिफरेंस बताएगा हमको। सपोज मैंने प्रोसेस वैल्यू अपनी है 36 और सेट वैल्यू 35, तो 36 माइनस 35 1, तो इस चीज़ में हम 1 डालेंगे। तो फिलहाल के मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। फिर हमारा आता है सेंसर लो वैल्यू। तो सेंसर ले लो, जो भी आप सेंसर सिलेक्ट करोगे, सपोज J टाइप सेंसर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली 600 डिग्री अकॉर्डिंगली सेंसर की वैल्यू ले लेगा। तो सेंसर लो वैल्यू 0 है और सेंसर हाई वैल्यू हमारे 600 है, क्योंकि हमने J टाइप सेंसर सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ऑफसेट ये चीज़ है, सपोज हमारा अभी दिखा रहा है 35 डिग्री, लेकिन एक्चुअल मान लो हमको उसको दिखाना है 40 डिग्री, तो हम ऑफसेट के अंदर यहाँ पे अगर 35 आ रहा है तो +5 ऐड कर देंगे तो उसमें उतना ऐड हो जाएगा। वो मैं अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। फिर से ये आ गई। ठीक है, एक बार एंटर बटन दबाएंगे तो अपने बाहर आ जाएंगे। फॉर सपोज इसमें 35 डिग्री अपना आ रहा है
और अभी मान लो मुझे उसमें 40 डिग्री उसको शो कराना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से सेट बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए, ये आ गया। फिर से एक बार एंटर दबाएंगे, 73 कर लेंगे। फिर से सेट इनपुट, जो जे टाइप हमने सिलेक्ट किया हुआ है, आउटपुट टाइप हमने बोथ रखा हुआ है, आउटपुट क्या चाहिए, हीट रखा हुआ है, कंट्रोल एक्शन में हमने ऑन ऑफ दिया हुआ है, हिस्टेरिसिस 1 रखा हुआ है, लो वैल्यू 0 है, सेंसर हाई वैल्यू हमने 6 डिग्री है, ऑफसेट अभी जैसे कि मैंने 35 दिखाया था, मेरे को 40 दिखाना, तो इधर मैं क्या करूँगा, सिंपल 5 ऐड करूँगा तो मतलब 40 हो गया। ठीक है, फिर से सेट आ गया, बाहर चला जाऊँगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उधर फिलहाल पहले 35 दिखा रहा था, अब ये 40 हो गया क्योंकि हमने ऑफसेट 5 डाल दिया। अब यही चीज़ को मान लो मुझे अब इसको 30 दिखाना है। ठीक है, तो 35 पे तो 0 हो जाएगा, -5 कर देंगे। तो फिर से जाएंगे प्रोग्राम बटन में, पास, इसको 73 करेंगे, एंटर, इनपुट जे टाइप बोथ, कंट्रोल एक्शन ऑन ऑफ, हिस्टेरिसिस 1, लो वैल्यू 0, हाई वैल्यू 600, ऑफसेट अब इसे 5। तो जैसे ही आप डाउन करोगे ना, तो इसको -1 2 3 5 -5 ये सेट कर लिया हमने। अब ये 30 हो गया। ठीक है, तो इस तरह इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। 36 सेट वैल्यू, हमारी प्रोसेस वैल्यू आप देख पा रहे हो 31 है, तो हमारी सेट वैल्यू प्रोसेस वैल्यू सेट वैल्यू से कम है, इसके लिए हमारा हीटर ऑन हो गया है। अब जैसे ही मेरी प्रोसेस वैल्यू 31 से क्रॉस होगी तो हमारा हीटर बंद हो जाएगा। अभी सेट वैल्यू 36 किया हुआ है और हमारा रूम का टेम्परेचर भी 31 आया है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारी प्रोसेस वैल्यू अभी 31 है और सेट वैल्यू देखने के लिए एक बार सेट बटन दबाएंगे, फिर से एक बार दबाएंगे तो हमारी सेट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम अप डाउन करके सेट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमारी प्रोसेस वैल्यू 31 है। ओके, और सेट वैल्यू हमने रखी है 36 और हिस्टेरिसिस 1 रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको अभी सेट वैल्यू कम करूँगा, तो अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही 31 कर दूंगा तो अपना हीटर बंद हो जाएगा। जैसे कि देखा आपने, हीटर बंद हो चुका है। अब फिर से मैं अपनी सेट वैल्यू को बढ़ाऊंगा। मान लो मैंने 33 कर दी, एंटर दबाया, फिर से हमारा हीटर चालू हो गया क्योंकि हमारी सेट वैल्यू अभी ज़्यादा है, 33 है और अपनी प्रोसेस वैल्यू 31 ही है। ठीक है, अब ये 33 को क्रॉस करेगा, उसके बाद ही हीटर ऑफ होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का UTC 114 के बारे में, वायरिंग किस तरह किया जाता है और इसका प्रोग्रामिंग किस तरह किया जाता है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।